तो ऑफलाइन क्लास के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो जैसे ही यहाँ से टाइम फ्री होगा तो हम आपके लिए वो जो पॉलिटी की क्लास है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी द्रविडियन, हड़प्पा, ब्राह्मी। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, जीके जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि वह किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे एसएससी CHSL की हो, SSC CGL की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सुतका, गेंडोर, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा खोजा गया था। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो यदि आपने हिस्ट्री की जो प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली है तो आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही तैयार रहेंगे। तो ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं जो हमने 50 लिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा में किस देवता की आकृति बनी होती थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है क्वेश्चन में। विष्णु, इंद्र, वरुण या पशुपति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेनली पशुपति की आकृति बनी होती थी वहां की जो मुद्राओं में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, पशुपति की और विष्णु की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पशुपति की पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु था। यहाँ पर नवपाषाण काल के बारे में पूछा गया है। घोड़ा, कुत्ता, भेड़ या बकरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़। ये कुत्ता पहला पाला गया पशु था जो हमने पुरापाषाण काल में लोगों ने पाला था, लेकिन ये नवपाषाण काल की बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पुरापाषाण काल में आदिमानव न तो जुआ से परिचित थे, न संगीत से परिचित थे और न घुड़सवारी से परिचित थे। वह सिर्फ शिकार करते थे। उनका मुख्य काम ही होता था खाना बदोश जीवन जीना, मतलब खाना खा लेना, इसके बाद आराम करना या फिर शिकार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है? नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से, लौह युग से, कांस्य युग से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्य युग से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता यह एक शहरी सभ्यता थी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? बाघ, गाय, गैंडा और हाथी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय का वहां पर चित्रण नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, ये भी गलत है। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने क्वेश्चन में देखा था वह नगरी सभ्यता थी, और जो वैदिक सभ्यता है ये दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। अभी आपके एम लक्ष्मीकांत की जो क्लासें वो नहीं चली, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी हो जाती है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो जैसे ही ये सब ठीक हो जाता है तो मैं आपको उस जो पॉलिटी की हम क्लास कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी
द्रविडियन, हड़प्पा, ब्राह्मी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो लिखते थे उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई, उसे उनकी जो लिपि को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? R.D. बनर्जी, कनिंघम, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। तो ये जो कनिंघम के टाइम में ये खोजा गया था और दयाराम साहनी ने सबसे पहली जो खुदाई की थी हड़प्पा की थी, जिसका नाम हड़प्पा रखा था, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था ये काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? D.D. गोस्वामी, सर मार्टिन हीलर, सर विटेस स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत ही पूछे गए हैं, तो आप अपने इस वीडियो को देखकर आप अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली और बालाकोट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ये याद ऐसे भी कर सकते हैं, मृतकों मतलब माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये याद कर सकते हैं। माँ से ये भी आता है और माँ से मोहनजोदड़ो भी आता है। तो यदि आपको आगे कभी भी मृतकों का टीला दिखाई देगा तो आप यहाँ से मोहनजोदड़ो टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बड़े देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा या वरुण। तो ऋग्वेद में पूछा जा रहा है, तो उस टाइम के जो प्रमुख देवता थे वह इंद्र देवता थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द जो निष्क का अर्थ है वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ। तो वैदिक काल में इसका आभूषण शब्द था, निष्क का अर्थ कृषि के उपकरण, लिपि, सिक्का और शास्त्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाद में इसका जो प्रयोग हुआ वह सिक्का के रूप में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपण, हड़प्पा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में विशाल कोठार मिला थे। सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंध में स्थित है। यह पाकिस्तान में स्थित है। सिंध हमारे यहाँ राज्य होते हैं, वैसे पाकिस्तान में प्रांत होते हैं, जिसमें कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ये प्रमुख प्रांत है। तो उनमें से एक सिंध है। जोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्बरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान या सिंध। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, सिंध। यानी कि अम्बरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वह अम्बरी सिंध में स्थित है, और जो हमने अभी पीछे पढ़ा मोहनजोदड़ो वह भी सिंध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 21, 18, 20 या 11। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी, 18 पुराण है, जिसमें कि मत्स्य पुराण प्रमुख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? रामायण, मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से। तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद एक उपनिषद है जहाँ से हमने सत्यमेव जयते लिए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या द्रविड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये आर्य वही है जो मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आश्रम निम्नलिखित में से जीवन के चरणों से, आर्य समाज के धार्मिक पूजनीय स्थल से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, जाति से। तो यह संबंधित जीवन के चरणों से, जिनमें कि 4 आश्रम बताए गए हैं, इन्हीं में पूरा जीवन समाहित है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था भक्तिवाद, कर्म कांडों के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास या विचारों और चरित्र की शुद्धता। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, विचारों और चरित्र की शुद्धता के लिए ही बुद्ध के जो उपदेश हैं वह संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? देवी माता की, पशुपति की, त्रिमूर्ति की या प्रकृति? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, उस टाइम में जो वैदिक धर्म था तो वहाँ पर प्रकृति पूजा की जाती थी, जैसे कि अभी भी लोग करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, इसी तरीके से प्रकृति पूजा की जाती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती, पशुपालन, व्यापार या शिल्पकारी? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कपिल वस्तु संबंधित है महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से, महात्मा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि उनका जन्म ही लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? नयचंद्र ने, विज्ञानेश्वर ने, कंबन ने या अमोघवर्ष ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिताक्षरा पुस्तक लिखी विज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था? तो वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई या फिर जैन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध कला में सांची का स्तूप है वह निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? पाणिनि, वाल्मीकि, मनु या फिर वशिष्ठ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? कुर्माचल, जलधर, गणधेर या केदारखंड? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, केदारखंड के नाम से जाना जाता है स्कंद पुराण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की, गेहूं की, कुम्हारों की चाक की या फिर आग की? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, लोहा की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? रंगपुर, कालीबंगा, रोपण या हड़प्पा? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, हड़प्पा, जो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर यह ज्ञात किया गया है कि वहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय था वह कृषि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, सुतका गेंडूर, बालाकोट या फिर मांडा? तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, बालाकोट और ऑप्शन ए हड़प्पा। यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए था, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर एक ऑप्शन और होगा जिनमें कि इन दोनों होंगे, बालाकोट और हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? रोपण, हड़प्पा, बनवाली या फिर लोथल? राइट आंसर जो ऑप्शन डी, लोथल। लोथल से ही सिंधु घाटी सभ्यता की पतन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और 38 नंबर का है, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? डाबरकोट, आलमगीरपुर, लोथल या फिर कालीबंगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर अशोक? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वह वसुमित्र थे और इसकी जो शताब्दी वह फर्स्ट शताब्दी में हुई थी, और अशोक के समय हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्वी यूरोप से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से आए थे। इनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन करना। इनकी जो भाषा थी वह संस्कृत थी, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? त्रिपिटक में, सील व्रत में, अणुव्रत में या त्रिरत्न में? तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए त्रिपिटक। त्रिपिटक है वह बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपन्नों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से या तांबा से? तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आर्य कब भारत आए थे? 250 से 1800 ईस्वी, 2000 ईस्वी में, या फिर 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, या फिर 2000 से 1500 ईसा पूर्व में? तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में भारत आए थे आर्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? चांदी, कांसा, पीतल या तांबा? तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से सुंदर मूर्तियों के कारण होती है? आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली या धर्म और दर्शन शास्त्र? तो शहर और योजना प्रणाली के कारण इसकी पहचान हुई है और ये नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है विनय पिटक, बुद्ध चरित्र, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक? तो राइट आंसर जो को ऑप्शन डी सुत्त पिटक में बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संग्रह है। जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वह 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? संस्कृत, पाली, हिंदी या प्राकृत? तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, मुस्लिम धर्म से या जैन धर्म से? तो राइट आंसर जो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था गंगा, सिंधु, सरस्वती या फिर यमुना? तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और इसकी पूजा भी की जाती थी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी हिस्ट्री के रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री में सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।